हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अनसॉल्व पेपर 25/10/2018 का है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। इसके पहले वाले में मैंने इसका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 3 सेट सॉल्व करा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती में दोस्तों आपको फिर से बता दें कि पूरे 150 प्रश्नों का संकलन होता है। कितने प्रश्नों का संकलन था? 150 प्रश्नों का, जिसमें आपको 75 जीके हिंदी और 75 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और यदि आप 150 में से 130 और 120 क्वेश्चन आप सही करके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रह सकता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होना तो यार चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, भाग 1 में हम लोग पढ़ना है सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान अनुच्छेद 66 का किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है संसद का संविधान, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर सी संसद के सदनों की अवधि और ऑप्शन नंबर डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है कि सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी ऑप्शन नंबर ए है अलेप्पो, ऑप्शन नंबर बी है दमिश्क, ऑप्शन नंबर सी है होम्स और ऑप्शन नंबर डी है हमाह। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दमिश्क। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, म्यांमार का जो राजधानी वो क्या है? रंगून। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है क्यात, ऑप्शन नंबर बी है नायरा, ऑप्शन नंबर सी है रियाल और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों क्रोन। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्यात। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी है बेनिन और ऑप्शन नंबर डी है सोमालिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है हैती और ऑप्शन नंबर डी है जमैका। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कनाडा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी आपका गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नर्मदा नदी। तो सुनिए क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ऑप्शन नंबर महिलाओं पर तेजाबी हमले, ऑप्शन नंबर बी है बाल और बंधुओं श्रम, ऑप्शन नंबर सी है बाल विवाह और ऑप्शन नंबर डी है सर पर मैला ढोना। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रहा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक पैंथर, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी है कोबरा और ऑप्शन नंबर डी है व्हाइट टाइगर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पैंथर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता का हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1970। देखिए, दोनों ऑप्शन एक सेम है और ऑप्शन नंबर सी आपका 1972 और ऑप्शन नंबर डी आपका 1976। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1970, यानी ऑप्शन नंबर ए भी होगा 1970। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है कि वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका लखनऊ। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्षता क्रिस्टलिन लागडे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फ्रांस से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन
होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है थ्रोम्बोसाइट। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संकलन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर है युग्मज, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी आपका डिंब और ऑप्शन नंबर डी है आपका शुक्राणु। दोस्तों इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी युग्मज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दौड़ आमतौर पर प्रति मिनट कितना होती है? ऑप्शन नंबर ए 72 से, ऑप्शन नंबर बी है 60 से 75, ऑप्शन नंबर सी 90 से 120 और ऑप्शन नंबर डी आपका 80 से 120। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 से 75 के बीच में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक कौन सा? ऑप्शन नंबर पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा रोका ऑप्शन है उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE। दोस्तों नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स TPU और डी है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर है कि एक वयस्क इंसान सामान्य में 24 घंटे में 1 से मूत्र वर्जित करता है, यानी कितने लीटर मूत्र वर्जित करता है? ऑप्शन नंबर ए 1.2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3 लीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1.8 लीटर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 8 लीटर। कितना होगा दोस्तों? 8 लीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 का है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संलग्न 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, यानी योग दिवस का मनाया था। ऑप्शन नंबर 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 25 जून, ऑप्शन नंबर सी 25 मई और ऑप्शन नंबर डी है आपका 21 मई। सो इसका राइट आंसर है, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 21 जून को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 1943 में विटामिन के क्या आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्होंने 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों ऑप्शन नंबर है आपका EC केंडल, ऑप्शन नंबर बी है डाइजी एंड डैम, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस और ऑप्शन नंबर डी आपका स्टैनफोर्ड मूर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डोइजी एंड डैम। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में इनसाइट आईबी एंड द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मास किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अशोक चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम सूद, ऑप्शन नंबर सी है के शंकर नायर और ऑप्शन नंबर डी आपका KC वर्मा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? के शंकर नायर। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है कि संशोधन के संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर नियंत्रण करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। ऑप्शन नंबर 101 में संशोधन 2014, 115 में संशोधन 2014, 120 2014 और 122 2014। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 101 में संशोधन विधेयक 2014। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत प्रोग्राम की तरह व्यवहार करता है, जिसके वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभव है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रोजन हार्स, ऑप्शन नंबर बी है यूर, ऑप्शन नंबर सी है डिडलिंग और ऑप्शन नंबर डी आपका स्पैमिंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हार्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि जकार्ता एशिया खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के संबंधित थे, यानी किस जिले संबंधित है या कहाँ संबंधित है? ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी मेरठ और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका अलीगढ़। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है केन, ऑप्शन नंबर बी है बेतवा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी है कल्याणी।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कल्याणी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी है बहराइच, ऑप्शन नंबर सी है बलरामपुर और ऑप्शन नंबर डी है गोंडा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है चंदौली, ऑप्शन नंबर बी है औरैया, ऑप्शन नंबर सी है महोबा, ऑप्शन नंबर डी है आपका एटा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी महोबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है के संग्रहालय संरक्षित है, यानी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर है आपका कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है कन्नौज और ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, जहाँ कि हम लोग घूमने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है अवध, ऑप्शन नंबर बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी है काशी, ऑप्शन नंबर डी है आपका दो आब। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं संबंधित पहली पत्रिका 1827 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसे के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए है बाल बोधिनी, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी सीताराम और ऑप्शन नंबर डी है उदंड मार्तंड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाल बोधनी, या इसको हम बाला बोधनी भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या करा कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है एटा, ऑप्शन नंबर बी है इटावा, ऑप्शन नंबर सी है औरैया और ऑप्शन नंबर डी है फिरोजाबाद। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात औरैया से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर है यांगून, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली और ऑप्शन नंबर डी है राजगीर। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात पाटलिपुत्र में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1935, ऑप्शन नंबर सी है 1940 और ऑप्शन नंबर डी है 1945। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1935 में। दोस्तों तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि चेमांचेरी कुन्हीहरण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से उल्लेखित हैं? ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम और ऑप्शन नंबर डी आपका यक्षगान। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात कथकली से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में वार्षिक विश्व स्तर पर भारत रैंक कौन सी है? ऑप्शन नंबर है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय और ऑप्शन नंबर डी आपका चतुर्थ। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात तृतीय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि प्रतिशत क्या हुई है? ऑप्शन नंबर है 6.8%, ऑप्शन नंबर बी है 7.8%, ऑप्शन नंबर सी है 8.8% और ऑप्शन नंबर डी आपका 9.8%। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात 9.8%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहकर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 6, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2, ऑप्शन नंबर सी है भाग 8 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 12। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाग 12 से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है 14, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है आपका 18। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 14 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 67, ऑप्शन नंबर बी है 55, ऑप्शन नंबर सी है 51 और ऑप्शन नंबर डी है 74। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 55 से। तो सुनिए इस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। ऑप्शन नंबर ए रवि राय, ऑप्शन नंबर बी है बलिराम भगत और ऑप्शन नंबर सी है एम अनंत राय अयंगर और ऑप्शन नंबर डी है आपका जी लक्ष्मण। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम अनंत सराय अयंगर। जो सुने सुनने बढ़ते हैं, देखिए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है भाग 2, जो कि मैंने बताया था कि आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी हम लोगों का होगा। देखिए भाग 4 हम लोगों का क्या है दोस्तों, हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कर्ता, ऑप्शन नंबर बी है भाव, ऑप्शन नंबर सी है विचार, ऑप्शन नंबर डी है कर्म। देखिए कर्मवाच्य है, इसका मतलब कि प्रधान इसमें कौन रहेगा दोस्तों, समझ गए होंगे, कर्म रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन है आप लोग के पास, ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है वचन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी है अव्यय कहलाता है और ऑप्शन नंबर डी है आपका वाचक कहलाता है। सो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अव्यय कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है कि ये देखिए जो चिन्ह लगा है यह किसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी है अल्पविराम, ऑप्शन नंबर डी है योजक। समझ गए होंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये जो चिन्ह है यह किस चीज़ का है। आपको कॉमेंट बॉक्स में आसानी से लिखकर बता देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए विशेष, ऑप्शन नंबर बी विपरीत, ऑप्शन नंबर सी पर्याय और ऑप्शन नंबर डी है आपका असमान। दोस्तों इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात विशेष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कह रहा है कि एक पंथ दो काज लोकाक्ति का अर्थ है। एक पंथ और दो काज, ऑप्शन नंबर ए है एक काज होना, ऑप्शन नंबर बी है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी है एक काम से चार लाभ होना, ऑप्शन नंबर डी है एक काम से दो लाभ होना। दोस्तों देखिए एक काज दो पंथ, इसका मतलब कि दो रास्ता, अर्थात यहाँ क्या होगा दो लाभ, अर्थात और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि हास रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर ए है हास, ऑप्शन नंबर बी है रीत रति, ऑप्शन नंबर सी है रौद्र और ऑप्शन नंबर डी आपका विभा। दोस्तों इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात हास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 30 और आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों 4। दोस्तों जो कुंडलिया छंद में जो आपके चरण होते हैं वह कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि वर्डों की एक से अधिक बार बार आवृत्ति को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है श्लेषम अलंकार। दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजक और ऑप्शन नंबर डी आपका आयोग वाह। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थात वर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अर्थात वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी, ऑप्शन नंबर बी है तपसी, ऑप्शन नंबर सी है तापसी और ऑप्शन नंबर डी तपस्या। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक और ऑप्शन नंबर डी है आर्य। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात आचार्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कह रहा है कि पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ऑप्शन नंबर एक वचन, ऑप्शन नंबर बी है बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी है द्विवचन, ऑप्शन नंबर डी आपका त्रिवचन। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात एक वचन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए है कारण कारक का, ऑप्शन नंबर बी है कर्ता कारक का, ऑप्शन नंबर सी है कर्म कारक का और ऑप्शन नंबर डी है कप अपादान कारक का। सो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी अर्थात कर्म कारक का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देना है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। भेद होते हैं ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4, ऑप्शन नंबर डी है आपका 7। सो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3 भेद होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 120 में कहा कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी है 2। सो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर है पथरीला, ऑप्शन नंबर बी है नमकीन, ऑप्शन नंबर सी है बर्फीला, ऑप्शन नंबर डी है आपका नमक। सो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात नमक। ये पथरीला नहीं है, यानी यह क्या है हमारा विशेषण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काल, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका विशेषण। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्रिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया का पूर्ण होना। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिया का घटित होना। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिया का घटित होना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 होगा। क्वेश्चन नंबर 132 में देखिए क्या कर रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तद्भव, ऑप्शन नंबर बी है तत्सम, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है आपका विदेशी शब्द। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तत्सम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अर्थात संस्कृत वाला शब्द। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है अश्रु, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य और ऑप्शन नंबर डी आपका माथा। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात माथा। तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विलोम, ऑप्शन नंबर बी है निकार्थी, ऑप्शन नंबर सी है पर्यायवाची और ऑप्शन नंबर डी आपका सामान्य शब्द। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर्यायवाची। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में देखिए क्या कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है अनुज, ऑप्शन नंबर बी है तंधु, ऑप्शन नंबर सी है आपका छोटा और ऑप्शन नंबर डी है आपका सूक्ष्म। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है कि धन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अंक, ऑप्शन नंबर बी है अर्थ, ऑप्शन नंबर सी है स्वार्थ, ऑप्शन नंबर डी है कोष। दोस्तों इसका राइट आंसर है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि अपने जीवन का स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी है संस्करण, ऑप्शन नंबर बी है आत्मग्लानि, ऑप्शन नंबर डी है आपका आत्मकथा। सो उसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका आत्मकथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि अन्न और अन्न शब्द में सही शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर है अनाज दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है अनाज फल, ऑप्शन नंबर सी है आपका पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर डी है दूसरा पराया। सो उसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनाज और दूसरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ये वाला नी और ऑप्शन नंबर सी आपका नीर और ऑप्शन नंबर डी आपका निर्गु। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात नी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है खिल, ऑप्शन नंबर बी है खेल, ऑप्शन नंबर सी है औना और ऑप्शन नंबर डी है ना। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात खेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है कि स्वर संधि में किसका मेल है। ऑप्शन नंबर ए स्वरों का, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजनों का, ऑप्शन नंबर सी है शब्दों का, ऑप्शन नंबर डी है मात्राओं का। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्वरों का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए क्या कर रहा है 42 में क्या कह रहा है कि सर्वनाम संबंधी है, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा संबंधी है, ऑप्शन नंबर सी क्रिया संबंधी है और ऑप्शन नंबर डी क्या है विशेषण संबंधी है। सो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम संबंधी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी है समास,
ऑप्शन नंबर सी है आपका समास विग्रह और ऑप्शन नंबर डी है समग्र समास विच्छेद। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समास विग्रह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है राम चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय। दोस्तों उसका उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा 145। दोस्तों जो हम लोगों ने सोचना हुआ है 145 से 149 तक हमको इसको पढ़कर सॉल्व करना है। चलिए इसको पढ़ता हूँ। है मोबाइल फ़ोन एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से नई निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन से अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियाँ भी है। यह सुखद है वही दुखद है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरी लगता है। आप ड्राइवरिंग कर रहे हो फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल उसमें दाखिला खड़ा कर देता है। कई बार आप बहुत व्यस्त होते हैं। आप मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन हर एक वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वही परेशानी का भी कारण बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी ही पड़ेगी। जैसे वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। बस हमें इसे प्रयोग करने में कुछ सावधानी अवश्य करनी चाहिए। इसको आप पढ़ लिए होंगे स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको लोगों को इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना, ऑप्शन नंबर बी है खूब बातें कर सकना, ऑप्शन नंबर सी नेट का कुशल प्रयोग कर सकना और ऑप्शन नंबर डी आपका पैसों का लेन देन करना। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात कहीं भी रहकर पूर्ण कार्य करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है कि व्यवस्था की स्थिति में मोबाइल के फ़ोन के कारण क्या क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाभ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है सहायक मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी है आराम मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों उसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 का है कि मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वही ए संतोषजनक भी है, ऑप्शन नंबर बी आरामदायक भी है, ऑप्शन नंबर सी दुखद भी है और ऑप्शन नंबर डी है सुखकारी भी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दुखद भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में कहा है कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी हानि, ऑप्शन नंबर सी धन प्राप्ति और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है परेशानी। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाभ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा फ़ोन, ऑप्शन नंबर बी फ़ोन की हानि, ऑप्शन नंबर सी फ़ोन के लाभ, ऑप्शन नंबर डी मोबाइल फ़ोन। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मोबाइल फ़ोन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 150 कह कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए है निहारिका, ऑप्शन नंबर बी है साकेत, ऑप्शन नंबर सी कामायनी और ऑप्शन नंबर डी है प्री प्रवास। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निहारिका। बाकी साकेत मैथिली स्वरूप का है, कामायनी जसकरण प्रसाद का और प्रिय प्रवास किसका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अभी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो आने की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।